गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो तो क्लोज़ है और अब एक ही है जो आज जिसका लास्ट डे है, वो है चॉइस फिलिंग का 26 तक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन ये आपको एक फाइनल ट्रेंड बन जाए दिमाग में तो 25,640 है और जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया है वो 23,453 हैं और जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए हैं वो 21,677 हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिल्ड कर ली हैं वो 18,816 हैं। ये बच्चों का भी डाटा है और अभी तक जिन्होंने चॉइस फिल नहीं की हैं बच्चों ने वो 2,861 है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट डाटा जो अब फाइनल पिक्चर बड़ी मतलब क्लोज़ हो रहा है। फर्स्ट फेज़ हमारा क्लोज़ होता जा रहा है और ये हमारा जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है ये तो टोटल आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है तो रजिस्ट्रेशन जो टोटली 23,769 है और जिन लोगों ने सबमिट करवाया वो 21,626 है और जिन्होंने वेरीफाई करवा दिया वो 19,934 है। इसी तरह यहाँ तक लद्दाख की बात करें तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 1,871 है और जो उन्होंने हमारा अभी तक सबमिट कर दिया 1,827 है और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है इस वक्त तक वो 1,743 है। ये लद्दाख का डाटा है और कल जैसे जो दिन था 25 का जो है तो 666 बच्चों ने इसमें और उनकी वेरिफिकेशन हुई थी और उसके साथ ही जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है तो 644 ने कल और रजिस्ट्रेशन कराई है, वेरिफिकेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जहाँ तक लद्दाख की बात है तो 22 स्टूडेंट्स ने और कल वेरिफिकेशन करवाई थी। ये आपको एक ट्रेंड है। अब आपके सामने फाइनल पिक्चर मर्ज हो चुकी है कि अभी तक जो कंपटीशन है वो बच्चों ने इन्होंने चॉइस फिल्ड कर दी है वो 18,816 है। मैक्सिमम जो है अगर बाकी जो पेंडिंग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं चॉइस फिल्ड कराई है 2,861, कल रात का भी उनका चल रहा है, आज का भी दिन चल रहा है। तो अगर ये भी कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो कंपटीशन रहेगा टोटल वेरीफाइड जो बच्चों का हुआ है वो 21,677 के बीच रहेगा और अगर उसमें थोड़ा चॉइस फील्ड कुछ बच्चे नहीं कर पाए तो फिर उससे कम होके जितना भी डाटा रह जाएगा वो फाइनल डाटा है जिसके बीच में कंपटीशन है। इसमें बच्चे कम से कम जिन बच्चों ने एक चॉइस की है वो 711 बच्चे हैं। पहले ज़्यादा थे फिर लोग बच्चों ने और भरी। मैं उनको अभी भी समझा रहा हूँ भाई कितने भी % नंबर हैं थोड़ा देख लेना, आप और कॉलेज ऐड कर सकते हैं, अभी इस वक्त आपके पास ऑप्शन है। और फिर जिन्होंने 5 की हैं कम से कम 5 तो किए हैं जिन्होंने वो 4,034 हैं और जिन्होंने 25 की हैं वो 4,620 हैं और जिन्होंने कम से कम 50 कॉलेज जो हैं वो रखे ही हैं तो वो 5,824 हैं और जिन्होंने पूरे 100 करके रखे हैं वो 3,627 हैं। ये मेरे बच्चों ऐसा है, ये पूरा डाटा है इस वक्त तक। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेंड में आप कहाँ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चे एक थोड़ा दुख होता है हमें, कोई भी कारण रहा हो, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी लेकिन वो अपने मतलब कि सबमिट नहीं कर पाए, आगे रजिस्ट्रेशन कराई सबमिशन का क्लिक नहीं किया, जब तक सबमिट नहीं करो वो रह जाते। अभी भी फ़ोन कर रहे लगातार मुझे पेरेंट्स जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं और जो लोग जान पहचान के और भी जितने भी लोगों के जहाँ उनको मेरा रेफरेंस मिलता है वो मुझे दुख होता है। वो कह रहे हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, हम रजिस्ट्रेशन तो की थी लेकिन सबमिशन करना भूल गए, क्लिक करना भूल गए। तो जब एप्लीकेशन आगे नहीं गई तो क्या होगा। तो ये सबमिशन का भी बच्चे जो रह गए वो कोई 2,187 बच्चे थे। तो 2,187 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके रह जाना तो हमें भी फील होता है हमने इतनी मेहनत की है। और उसके बाद जैसे हमारे पास वो बच्चे भी हैं जिन्होंने जो है वो मतलब सबमिशन तो की है मगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा सके।
तो वो भी कोई 1776 के करीब बच्चे हैं, तो ये भी एक लॉस हो जाता है बच्चों का, तो इतना बच्चा रह जाता है। तो ये मैं बार बार आपको शुरू से कह रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर करके रखें, बाद में ये बातें जो हैं आपको दिक्कत आएंगी। और फिर मैं ये कहता था कि जब रजिस्ट्रेशन करोगे सबमिशन ज़रूर करना। अभी मैंने कहा है कि सबमिशन की है तो चॉइस फिलिंग ज़रूर करना, और चॉइस फिलिंग में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ खुद करना, आप खुद करो, चॉइस फिलिंग खुद करिए आप। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो हमेशा अपने कॉलेज में बीच में डाल सकता है, और फिर बच्चे कहते हैं कि उसने फ़ोन नंबर अपना डाल दिया। भाई आप अपना क्यों, अपना पासवर्ड तो किसी से शेयर करना ही नहीं है, अगर किया तो उसको फ़ौरन चेंज करो, आने वाले टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना पासवर्ड किसी से मत शेयर करो, रजिस्ट्रेशन खुद करो। और बहुत सारे बच्चों ने खुद की है, अपने फैमिली मेम्बर में बैठ के करो, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई इतनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और चॉइस फिलिंग में जो आज का दिन है, आपको पूरा ऑप्शन है, जो भी आपने प्लस माइनस करना है, या आपने जो प्रेफरेंसेस में ऊपर नीचे कोई कॉलेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो वहाँ पे आज आप खुद कर लें, या जो भी आपके पास है उसके पास बैठ के, लेकिन कोई आपके लिए कर दे और फिर आप बाद में कहना कि ये मुझे पता ही नहीं ये कॉलेज किसने किया। कॉलेज वो भरो आप। मैं ये आपको बहुत सारे जो है ना कट ऑफ के पीछे बच्चे लगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई आपको कैसे कॉलेज रखने जो सबसे आपको आपकी प्रेफरेंस में फ़र्स्ट कॉलेज लगते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हमें क्या पता लगेगा कौन सा अच्छा कॉलेज है कौन सा बुरा कॉलेज है। अरे बच्चे, ये तो आपको कॉलेज की जो है, मैं कब से कह रहा था, खुद गूगल करके उसका देखो रेटिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या है, या आप रेफरेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से उनके प्रेफरेंस रखिए, और कॉलेज अच्छे कॉलेज जो हैं वो आप टॉप पे रखते हैं जो आपको लगता है। हाँ, और ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेज हैं वो 99% पे चले जाते हैं तो ठीक है, मगर वो बच्चे जो हैं जिनके नंबर कम हैं तो वो समझते हैं कि हम टॉप में तो कभी छोड़ ही देना, इनको भरे ही नहीं। और भाई जो आपको टॉप के कॉलेज लगते हैं, आपने सपोज़ करो किसी एक बच्चा मुझे कह रहा था सर मेरे नंबर कम हैं, और मुझे किसी ने कहा था कि अगर कम नंबर हैं तो बस फिर आप वो वाले कॉलेज भरो जो दूर दराज के हैं, तो ठीक है आप करिए ऐसा। मगर आप अगर उसमें 40 कॉलेज करके बैठे हैं तो लास्ट में 60 टॉप वाले भी लिख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं मौका तो मिलने का रहता ही है, और आप टॉप पे लिखते हैं लास्ट में दूसरे, ये तो आपका हिसाब से चलेगा, मेरिट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन सा है, कॉलेज कौन सा है और मेरिट कितना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप चॉइस फिलिंग बराबर करें, मैक्सिमम करें, और उन कॉलेजेस को ज़बरदस्ती मत करें जिस एरिया में आपने जाना ही ना हो। अभी कोई बच्चा जो है वो ऐसी जगह भर दे जहाँ कल उसने जाना ही नहीं, तो वो सीट जाया करेगा। जैसे पिछले साल 600 के करीब बच्चों ने सीट जाया की हैं, उससे अच्छा है कि कोई और गरीब बच्चे का चांस मिलेगा बेचारे का, वो लेगा। तो सीट मत जाया करें, वहीं करें यहाँ पे आपको जाना है। तो ये मेरा आपको एक एडवाइस है कि आप अच्छी तरह से कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें, और ये मत करा करें कि जो क्वेश्चन है ना, इतने नंबर होंगे कि मिलेगा कि नहीं होगा, इतने होंगे तो कोई मिलेगा कि नहीं होगा। बेटे बड़ी क्लियर बात है, जो इस डेट में आपके पास नंबर मार्क्स हैं आप वही रहेंगे। अगर किसी और ने ऑप्शन अपना रखा है एडमिशन का किसी और जगह, वो उसकी अलग स्टोरी है, लेकिन जो हैं आप वही रहेंगे। और उन मार्क्स में ज़्यादा इसमें ना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, इतने से होगा या नहीं होगा। जो भी आपके मार्क्स हैं उसमें से बेस्ट आप सिलेक्शन करें और मैक्सिमम 100 तक कर लें, और वो 100 में करें जहाँ फिर जाना भी होगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे, इसमें ना खाली ये नहीं है कि नर्सिंग के आपको कितने कॉलेज नज़र आ रहे हैं तो सर इतनी ही सीट हैं तो कैसे, ऐसा नहीं है। जैसे हर नर्सिंग कॉलेज ने हमें 8 सीट दी हैं, तो अगर हर कॉलेज में 8 सीट्स हैं तो कितने कॉलेज हैं तो लगा लो कितनी सीट हो गई। इसी तरह किसी ने हमें 5 सीट्स दे दी हैं, ठीक है, कोई आर्किटेक्चर का है या दूसरा है, कोई इसने 5, ये बढ़ाते जाते हैं, 3 थी 5 हो गई। किसी जगह मतलब एग्रीकल्चर वाले जो हैं कॉलेज हैं उन्होंने किसी ने 2 दे दिए, तो वो उसके हिसाब से कितने कॉलेज हैं सीट्स बन जाती हैं ना। इंजीनियरिंग में जो है हर कॉलेज जो है अपनी एक ब्रांच में 2 सीट्स दे देते हैं, ठीक है। सिविल में कंप्यूटर में 4 मैक्सिमम भी होती हैं, और कोई इनसे भी ज़्यादा देता है। इसी तरह जनरल में भी 2 सीट्स तो देता है किसी फील्ड में, लेकिन कोई कॉलेज बहुत ज़्यादा भी दे सकता है।
तो इस तरीके से ये नहीं है कि ये बच्चे जो एक कह रहे हैं कि जितने कॉलेज नज़र आए तो उतनी ही सीट्स हैं। अगर आपको मतलब अगर कोई किसी कोर्स की आपको 40 कॉलेज नज़र आए हैं, इट डज़ंट मीन कि देयर आर ओनली 40 सीट्स। तो वो उसके हर उसमें अगर ये नर्सिंग है तो समझो एक में 8 है, तो फिर आप लगा लो अंदाज़ा उस हिसाब से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप चॉइस फिलिंग करें और जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से करें और मैक्सिमम करें, और ये दिमाग में निकाल दें इतने नंबर होंगे तो मिलेगा कि नहीं। जैसे मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊंगा कि जिनके 95% से ज़्यादा नंबर हैं तो उनको सीट मिलने के चांस हैं। लेकिन अगर इसी में अगर कोई बंदा 3 कॉलेज ही डाल के बैठ गया है और उस कॉलेज में सपोज़ करो हमारे पास 3 ही सीट्स हैं, और अगर सपोज़ करो 99 और 100% वाले ही घुस गए, तो फिर क्या करेंगे आप 95 के साथ। इसलिए आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें और जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो टॉप पे रखें। हाँ, अगर किसी ने ये सोचा है कि चलो चांस लेना है PM-SSS में, वरना मैंने अपनी मर्ज़ी का कॉलेज मैंने फिर प्राइवेटली भी कर लेना है, पेरेंट अफोर्ड कर लेंगे, तो वो ज़रूर भरें। लेकिन वो पहली में जैसे हो जाता है उनका, तो ये कोशिश करें कि वो उसकी सीट जाए ना, किसी और गरीब बच्चे को सीट मिले। तो ये हमारा जो है बेसिकली ये स्कीम गरीब बच्चों के लिए है जो मैक्सिमम नंबर लेते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते। तो ये मेरी आप बात अच्छी तरह याद रखें कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें, मार्क्स का जो है आप दिमाग से निकालें, सारी चीज़ें आप करिए और इस तरीके से आप आगे निकलने की कोशिश करें। अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैंने आपको बोला है मैक्सिमम बच्चों को बोलो कि सब्सक्राइब करें अजीत अंग्राल, AJEETANGRAL, अजीत अंग्राल PM-SSS एंड मोटिवेशन, ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है। बच्चों के कहने पे और बच्चों ने ही मुझे समझा के ये बनवाया भी है, और मेरा मेन पर्पज़ जो है वो कोई ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना है, बच्चों के साथ जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर करना है। तो इसलिए आप इस प्रोसेस में कोशिश करें कि जो बच्चे हमारे हैं वो इस प्रोसेस में मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि उनके आने वाले जो भाई बहन हैं उनको भी सही खबरें मिलती रहें। और इसका आपने पहले देख लिया है कि शुरू में जब लोगों ने कहा नहीं होगा, बंद हो गई है, इस साल कंटिन्यू नहीं होगा, और कईयों ने शेड्यूल बना के क्लोज़ कर लिया, तो फिर क्या हो गया। हम आपको शुरू से कहते रहे थे कि भाई ये होगा, क्योंकि जो लोग इसमें हैं हायर लेवल पे वो बच्चों के शुभ चिंतक हैं। वो पर्सनली मैंने देखा बच्चों के लिए लेटर लिख लिख के देखते हैं, बच्चों को कोई दुख ना हो। और ऐसे लोग जब होंगे तो फिर तो कोई मतलब नेगेटिव बात ही नहीं हो सकती ना। फिर नंबर 2 में आपको कहता था डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, और कई इसी चक्कर में रहे और अब फिर उनका रह गया लास्ट में, तो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बोला, और आपको बोला था जल्दी ही शुरू होगी, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aict-india.org उसमें कभी नो नहीं कहा था। तो ये बातें मैं आपको अगर बताता हूँ तो मैं इसीलिए बताता हूँ कि आप उसके लिए प्रोसेस कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें। आज लास्ट दिन रह गया है, जो आपके अच्छे कॉलेज हैं वो करें और नंबर में ज़्यादा चक्कर में मत पड़े। आपको जो आना होगा अब इसी नंबर के बेस पर होगा। तो नेचुरली जो बड़े कॉलेज हैं जहाँ ज़्यादा कंपटीशन रहता है, हम तो किसी का नाम नहीं ले सकते, सारी लिस्ट हमारे पास ही भी है, सारे कॉलेजेस का भी है पता, लेकिन हम पहले एडवांस में भी हो पता तो भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे कॉलेज बेस्ट हैं, और बच्चों को अपनी चॉइस के हिसाब से कौन सा एरिया करना है वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय कॉन्टैक्ट नंबर 9419144030, इसी पे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं अपने हिसाब से उनको बता देता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो है हमें नज़र नहीं आ रहा कॉलेज जहाँ उसमें कोई दिक्कत आ रही है। भाई आपने जब कॉलेज को, एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको मैसेज जो आने थे वो पहले आ गए, अब आप इसको सिर्फ चॉइस फिलिंग में जो है वो प्लस 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 ऐड करते जा रहे हैं या माइनस करते, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो है वो प्रोसेस में इंटैक्ट रह रहा है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, किसी जगह कोई कॉलेज नज़र नहीं आ रहा है, एक को आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसकी यही उनका आंसर है कि सबके लिए बराबर है, क्योंकि सारे कॉलेज चढ़ा रखे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो और वो नर्सिंग के कॉलेज देख रहा हो, तो वो नज़र नहीं आते उसको कई बार, क्योंकि उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता। एलिजिबिलिटी वैसे दूसरी भी मैंने जनरल कहा है, अपनी ध्यान रखना, चाहे वो एज के साथ नर्सिंग में जुड़ी हुई है
चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी है उसको देख के रखना। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। जैसे साइंस वाले बच्चे जो हैं वो कई बार दूसरे एरियाज़ में भी जा सकते, लेकिन हाँ आर्ट्स वाला जो है वो साइंस वाले एरिया में जो है फुल मेडिकल वाले सब्जेक्ट ढूंढता रहता है, वो नहीं होते। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपको लेटेस्ट था, अब आप करें। और आज मैक्सिमम आपको दिन है, आप प्लस करें, माइनस करें, एडिशन करें, डिडक्शन करें, और आप उसके साथ साथ सीरीज उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो ऊपर नीचे करें आज आपके। हाँ, और दूसरा ये भी है कि जिन बच्चों ने जर्नल भरा हुआ है और वो भी भरा है, प्रोफेशनल भरा है, तो वो दोनों के कोर्स कर सकते हैं। अगर 100 हैं तो उनको लगता है कि मैं पहले 50 इंजीनियरिंग के रखूँ और उसके बाद अगर कम चांस है मुझे नर्सिंग के लिए, अगर कम चांस है तो वो बीएससी में भी रखना चाहता है, वो रख सकता है। तो ये बड़ा क्लियर है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज उसको पूरे दिन का प्लीज़ पूरा फ़ायदा उठाना, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ ही जब चॉइस फिलिंग क्लोज हो जाएगी और उसके बाद हमारा फिर सेकंड पार्ट शुरू होगा, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट से लेके जॉइनिंग तक, व उस जॉइनिंग के बाद रिपोर्टिंग तक, वेरिफिकेशन तक और स्कॉलरशिप के प्रोसेस शुरू होने तक ये चलेगा, जिसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको वीडियोस बना के बताते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।